छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। पहले आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन आराम कर लें आप, मैं आपको खुद बाहर लेकर जाऊंगा। तो भैया तुम दोनों भाइयों को क्या हो गया है? क्या समझ रहे हो तुम लोग? मैं क्या बीमार हो गई हूँ? क्या मैं मरने वाली हूँ? जमील साहब ने राशिद भाई की जमानत देने से मना कर दिया। अब राशिद भाई बाहर कैसे आएंगे? एक जमील साहब ही तो थे जिनकी वजह से वो रिहा हो रहे थे। क्या बताऊं यार तुझे, राशिद भाई जमील साहब से पहले ही खफा थे। उनका काम भी ठीक तरीके से नहीं करते थे, बस बोलते रहते थे कि जमील साहब को इलेक्शन जिताना है, इलेक्शन जिताना है, पर करते कुछ नहीं। जेबी भाभी, हम खाला जान को पार्क तक तो लेके जा ही सकते हैं ना, उनका भी दिल बहल जाएगा। लेकिन खलील, हाँ गुलशन, ये भैया तुम ही मुझे ले चलो, बस मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। भाभी, हम लोग खाला जान को जल्दी से सैर करवा के वापस आएंगे। इस वक्त शकील भी घर पे मौजूद नहीं है, अपने दोस्तों में गए हुए हैं। कि भैया तुम लोग इतना डर क्यों रही हो? मैं माँ हूँ उनकी, समझा दूंगी उन्हें। मैं महरूम हूँ तेरी। घर में कोई नजर नहीं आ रहा। ये अम्मी कहाँ चली गई? राशिद भाई के घर क्या करने गया? दिल्ली में से मिलने गया था। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू अम्मा को मिलवाने जाएगा। तो अम्मा को तो छोड़ के आया हूँ, अभी अभी गई है गेट की तरफ। वैसे मैं शानी से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। फिर कैसे लगेगा फोन उसका? फोन तो पुलिस वालों के पास है ना। ये भी ठीक कह रहे। साथ में जैसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहा है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? शानी बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो मैंने अजहर के लिए कुछ चीज़ें, उसके कपड़े, ख़ास ज़रूरी चीज़ें निकाल के रखी हैं। अजहर की बरसी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें तुम जाके गरीबों में बांट दो। को भी बस गरीबों का ही ख्याल है, कभी मेरा भी कोई ख्याल कर ले। मैं तो गरीब लगता ही नहीं इनको। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं बेगम साहिबा, वो अम्मा की याद आ गई थी मुझे। वो भी तो गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी ना। भले अम्मा के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। अजहर के बाद नेहरू का गायब हो जाना, अभी तो अजहर को ही नहीं भुला पाई थी कि बुआ भी मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे चाहने वाले मुझे छोड़कर चले गए। अरे बेगम साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ ना। मैं बिल्कुल अम्मा की तरह आपकी हर फरमाइश का ख्याल रखूंगा। आपको पता है, मैंने अम्मा से वादा किया था कि मैं आपको कभी भी किसी परेशानी या मुश्किल में नहीं आने दूंगा।
तुम्हारा शुक्रिया बेटा। लेकिन जिसे चारों तरफ से मुसीबतों ने जकड़ा हुआ हो, उसे तो सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता। अच्छा तुम बैठो, मैं अजहर के कपड़े और वो चीजें लेकर आती हूँ। जी बेहतर। खलील भाई, अम्मी कहीं नजर नहीं आ रही, गुलशन और भाभी कोई भी घर पे नहीं है। मैंने भी अम्मा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं क्या बात। परेशानी हो रही है, कहीं अम्मी की तबीयत ना खराब हो गई। गुलशन को फोन करता हूँ। गुलशन का नंबर भी ऑफ जा रहा है। बहुत परेशानी हो रही, कहीं अम्मी की तबीयत तो नहीं ज्यादा खराब हो गई है, हॉस्पिटल तो नहीं लेकर गए उन्हें? नहीं, हॉस्पिटल नहीं लेके गए, मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो लोग वहां नहीं गए। मुझे लगता है मेरे लाख मना करने के बावजूद ये अम्मा को बाहर घुमाने ले गए। मैंने मना भी किया था ज़ेबी को कि मत करना, आने दो इसे। अब कैसा है शानी? अरे हमें क्या लेना देना वो जैसा भी हो, हमारे लिए सबसे अहम बात ये है कि उसने पुलिस को क्या बयान दिया। तो आपने पता नहीं करवाया उसने क्या बयान दिया? यही तो पता नहीं कर सका क्योंकि वहां पर काफी पुलिस थी। अच्छा चलें, आप फिक्र मत करें, मैं पता करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उसका बयान जो है वो राशिद भाई के हक में हो, ताकि उनकी ज़मानत हो जाए। हाँ यार, पता कर, क्योंकि तुझे तो कोई भी पुलिस वाला नहीं जानता, तेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है उनके पास। मुझे तो सारे पुलिस वाले जानते हैं। चले, मैं शाम तक बताता हूँ आपको, कॉल करूँगा आपको। हाँ चल, मैं आपको शाम में कॉल करूँगा। ये लो बेटा शानी, ये बैग संभालो, इसमें अजहर के कपड़े हैं और ज़रूरी सामान है, जल्दी से जाके गरीबों में दे आओ। जी बेगम साहब। और ये कुछ पैसे हैं, ये भी तुम गरीबों में दे देना। जी बहुत बेहतर, मैं ये सारे पैसे जाके और ये सामान गरीबों में बांट देता हूँ। वैसे बेगम साहबा, अजहर साहब जहाँ भी होंगे ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। अब तो सिर्फ मेरी यही दुआ है कि अजहर के कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिले। और मैं जानती हूँ जवेरिया ने ही मेरे अजहर को मुझसे छीना है, और अब मेहरू को भी उसी ने गायब करवाया है। तो बेगम साहबा, आप जवेरिया मैडम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाती? बहुत कोशिश की, बेहद कोशिश की, लेकिन उस मनहूस जवेरिया ने पुलिस को भी पैसे खिला दिए। और अब तो चौधरी अफजाल की भी हिमायत हासिल है उसे। लेकिन मेरी बद्दुआ जवेरिया के साथ साथ है, और तुम देखना मुझे एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। जी बेगम साहब। अच्छा अब तुम जाओ, जाके जल्दी से ये सामान गरीबों में जाके बांट। जी बेहतर। शकील, शकील, वो क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? और अम्मा कहाँ है, कहाँ लेके गई थी उन्हें? शकील, वो खाला जान। क्या हो गया खाला जान को, सही तरह बताओ ना। खलील भाई, वो
खाला जान का एक्सीडेंट हो गया था क्या? और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? खलील भाई, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन वो डॉक्टर खाला जान को बचा नहीं सके। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा। कौन से हॉस्पिटल में? मैं साथ आओ। जिल्लियो की कॉल। हेलो हेलो साद, क्या हुआ जिल्लियो माँ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। अब्बा अभी तक घर नहीं आए, अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं किस हाल में होंगे वो वहाँ पे। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिर मिलके कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। शुक्र है यार, कुछ पैसे तो हाथ आए। वैसे ये बेगम नाहिद भी कितनी बेवकूफ है ना, इतने सारे पैसे और ये सारा सामान देके मुझे भेज दिया। आप शायद भूल गई बेगम नाहिद के आपने ही मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारे थे। सारा सामान बेच दूंगा मैं। बस कर दे जिल्लियो माँ, बस कर दे ये रोना धोना। अरे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, अभी बीमारी से उठी है, बस अब बहुत हो गई है, चुप हो जा। वो मुझे अब्बा से मिलना है, मुझे एक बार अब्बा से मिलवा दे, मैं उन्हें देख लूंगी, मेरा दिल सुकून में आ जाएगा। अरे मैं क्या करूं, मैं गई तो थी वहां पर, वो कमबख्त मारे मिलने ही नहीं दे रहे। हम एक बार फिर चलते हैं। देख जिल्लियो माँ, कोई फायदा नहीं, वो लोग हमारी एक भी बात नहीं मानेंगे। यहाँ का तो कानून ही अजीब है, सही बात भी ना इनको गलत लगती है। बस अब सब्र के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। चुप कर जा बस। मुझे पता है तेरा दुख, समझती हूँ, बस तू चुप हो जा, सब्र कर, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बस। क्या तुम ये कैसे कह सकते हो? हारिस, हारिस सब कुछ जानते बूझते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुन लिया तुमने? जब तक जवेरिया दुबई से नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा किया तुमने आ गए तुम। वो जिल्लियो माँ की तबीयत कैसी है? अरे भाई क्या बताऊं, उसकी तबीयत तो इतनी खराब होती जा रही है दिन ब दिन।
ना कुछ खाती है ना पीती है, हर वक्त रोती रहती है बस। थैंक यू सो मच, आप उसका इतना ख्याल रखती हैं। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया। अरे भैया, अगर मैं अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा है? सही बात है। अच्छा, मैं ज़िलेमा से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ बैठो, मैं उसको बुला कर लाती हूँ। अच्छा है, वो भी मिलके तुमसे ज़रा खुश हो जाएगी। बैठो बैठो, मैं बुलाती हूँ। जिल्ले हुमा। गुलशन, तुमने खलील को देखा है कहीं? भाभी, खलील भाई तो अपने कमरे में है। जब से हॉस्पिटल से आए वो तो बाहर ही नहीं निकला है। अच्छा, तो तुम उन्हें बुला दो कि इतने लोग आ जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। नहीं जेबी भाभी, मैं खलील भाई को हरगिज नहीं बुलाऊंगी। वो गुस्से में मुझे पता नहीं क्या कुछ कह देते। मैं उन्हें हरगिज नहीं बुलाऊंगी। देखा जाए तो कुछ गलती हमारी है ना, हम खालाजान को बाहर लेकर जा रहे, ना ही एक्सीडेंट होता है और आज खालाजान हमारे पीछे होती। जेबी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जमीला खाला ने हमसे कितनी जिद की थी कि मुझे बाहर लेकर जाओ, पर हम उन्हें बाहर लेकर उनकी मौत वहां लिखी थी, तो इसमें मेरा और आपका क्या कसूर? और वैसे भी मैं खलील भाई के इस वक्त मुंह इसलिए नहीं लगना चाहती क्योंकि वो अगर मुझे गुस्से में कुछ कह देंगे तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। शानी, जी बेगम साहब। बेटा ये कुछ पैसे हैं, ये रख। लेकिन क्यों बेगम साहिबा? जिस तरह मेरा अजहर मुझे छोड़कर चला गया, इसी तरह बुआ भी तुम्हें छोड़कर चली गई। और मैंने बुआ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगी। रख लो। बेगम साहिबा, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। वाह यार शानी, बड़े मजे आ रहे हैं भाई, हर तरफ से नोट ही नोट बरस रहे। चल भाई, चल के अय्याशी करते हैं बाहर। चलो, शुक्र है इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है, वरना हर वक्त तुम रोती रहती हो। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं साहब, मेरी समझ में नहीं आता अब्बा वापस कैसे आए। देखो जल्दी, मैं जानता हूँ राशिद भाई का बाहर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन कैसे? मुझे तो सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे, कोई भी उम्मीद बाकी नहीं। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं। जिले में दूसरों के लिए जीना सीखो। तुम्हारी जिंदगी के साथ बहुत से लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, खास करके मेरी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जब भी तुम दुखी होती हो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्यों सुकून नहीं मिलता तुम्हारे दिल को? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ जिंदगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काफी दिनों से मैं सोच रहा था ये बात बताने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिला।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये मौका नहीं है इन सब बातों का, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे सामने मैंने आज अपने दिल की बात रखी है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।